अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉर्ड स्विचिंग। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कॉर्ड मिक्सिंग में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग के दरमियान कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कॉर्ड किसे कहते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज या डायलेक्ट की वैरायटी को हम कॉर्ड कहते हैं, जिसमें उस लैंग्वेज का स्पीकिंग स्टाइल आ जाता है, उस लैंग्वेज के वर्ड्स आ जाते हैं। एक लैंग्वेज या डायलेक्ट के जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनको बोलने का जो तरीका है, ये सारी क्वालिटीज कॉर्ड के अंदर आती हैं। और जब दो लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, यानी बहुत से वर्ड्स जब हमने मिक्स कर दिए तो वो कहलाता है कॉर्ड मिक्सिंग। लेकिन जब हम एक लैंग्वेज से कम्प्लीटली दूसरी लैंग्वेज में स्विच हो गए तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड स्विचिंग। और इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कॉर्ड स्विचिंग होता क्या है। फर्स्ट करें कि मैं एक इंटरव्यू देने जाती हूँ तो वहाँ पे एग्जामिनर मुझसे पूछता है कि आपका नाम क्या है। अब मैं उनसे कहती हूँ कि मेरा नाम सनिया है। फिर वो मुझसे पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। अगर अब एग्जामिनर मुझसे पूछता है व्हाट डू यू नो अबाउट लिंग्विस्टिक, और मैं कहती हूँ कि सर लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब उसने इंग्लिश में सवाल पूछा और मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। नहीं, जब हमने स्टार्ट लिया तो हमने उर्दू से स्टार्ट लिया और फिर बात करने के दौरान में हमारी जो कन्वर्सेशन थी वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। और जब हम ग्रामेटिकली वे में देखते हैं, जो हमने उर्दू में सेंटेंस यूज़ किए वो भी उर्दू के लिहाज से बिल्कुल ठीक थे, और जो हमने इंग्लिश के सेंटेंस यूज़ किए वो भी बिल्कुल ठीक थे और फॉर्मली थे। तो जब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कम्प्लीटली स्विच कर दिया जाता है, असल में हम इनफॉर्मल वे से फॉर्मल वे में जाने के लिए ही स्विच करते हैं, और इसे ही कॉर्ड स्विचिंग कहा जाता है। कॉर्ड मिक्सिंग में हमने देखा था कि दो लैंग्वेज थी, और कॉर्ड स्विचिंग के अंदर भी दो लैंग्वेज यूज होती हैं। और कॉर्ड स्विचिंग के अंदर भी लिसनर और स्पीकर को ना सिर्फ बाइलिंगुअल होना चाहिए, बल्कि प्रोनाउंसिएशन स्टाइल, जो एक्सेंट है, वो भी दोनों लैंग्वेज का एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच तो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक्सेंट है वो फर्स्ट लैंग्वेज जैसा ही है। सपोज अगर हम उर्दू लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्सेंट है वो उर्दू जैसा नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली ये इम्पोर्टेंट बात होती है कॉर्ड स्विचिंग के अंदर। और दूसरा ये कि जिस लैंग्वेज का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज डोमिनेट है, यानी कन्वर्सेशन हम जिस लैंग्वेज में स्टार्ट कर रहे हैं वो कहलाती है मैट्रिक्स लैंग्वेज, और जिस लैंग्वेज में हम स्विच हो रहे हैं वो कहलाती है एम्बेडेड लैंग्वेज। और इस कन्वर्सेशन के अंदर जब हमने बातचीत स्टार्ट की तो वो उर्दू में स्टार्ट की थी, तो वो हमारी होगी मैट्रिक लैंग्वेज, और हम इंग्लिश की तरफ स्विच हो गए तो वो एम्बेडेड लैंग्वेज हो गई। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो कि इनमें आता है ये कि कॉर्ड स्विचिंग के अंदर और कॉर्ड मिक्सिंग के अंदर, दोनों के अंदर ही हम दो लैंग्वेज को मिक्स कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो इस डिफरेंस को हम जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कॉर्ड स्विचिंग की बारीकियों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले कॉर्ड स्विचिंग का सहारा इसलिए लिया जाता है कि समटाइम हमारी जो मेमोरी होती है वो एक लैंग्वेज के वर्ड्स के बारे में जरा कम होती है, यानी आप कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज के बारे में हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो फिल्म स्टार्स होते हैं, या वो स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, या वो लोग जो कि ज़्यादातर जो जिनकी स्पोकन अच्छी होती है, तो वो ज़्यादातर इंग्लिश का सहारा लेते हैं। तो ये वजह होती है कि उनकी जो वोकैबुलरी इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो अपनी बात को कन्वे करने के लिए जो उनसे है वो इंग्लिश का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो कि डैट इज अनप्रिडिक्टेबल, यानी हम इसको यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि कब हमारा जो लिसनर है वो दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाए। याद रखें कि कॉर्ड मिक्सिंग का यूज हम एडवर्टाइजमेंट में कर सकते हैं, राइटिंग में करते हैं, लेकिन कॉर्ड स्विचिंग का यूज एडवर्टाइजमेंट में और कन्वर्ट किया जाता, बल्कि इसका यूज सिर्फ कन्वर्सेशन में ही किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉर्ड स्विचिंग कितनी तरह की होती है। तो सबसे पहले आता है इंट्रा सेंटेंशियल। इंट्रा सेंटेंशियल का मतलब है सेंटेंस के अंदर ही। जब हम एक ही सेंटेंस के अंदर दो लैंग्वेज जो कि कम्प्लीटली ग्रामेटिकल हैं उनका यूज करते हैं तो वो कहलाती है इंट्रा सेंटेंशियल। जिस तरह से एक सेंटेंस बोला जाता है आई लाइक यू क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो, तो इस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज यूज हुए हैं। तो फर्स्ट जो क्लोज है आई लाइक यू, ये एक क्लोज हो गया जो कि इंग्लिश में है, और सेकंड क्लोज को देखें कि क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो, तो ये क्लोज उर्दू में
में यूज हुआ है। तो एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज में स्विच हो गए, तो ये हो गए इंट्रा सेंटेंशियल, क्योंकि एक ही सेंटेंस के अंदर दो लैंग्वेज को यूज किया गया है। और जो दूसरा है वो है इंटर सेंटेंशियल, यानी सेंटेंस के बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम हियर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज कम हियर, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। और जो दूसरा सेंटेंस है वो मुकम्मल तौर पे उर्दू में है, यानी एक सेंटेंस के बाहर जब स्विच हुआ जाता है तो उसे इंटर सेंटेंशियल कहा जाता है। थर्ड और लास्ट वन है एक्स्ट्रा सेंटेंशियल, जिसे हम टैग स्विचिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पूरा एक सेंटेंस एक लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन टैग के रूप में हम दूसरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि वो बहुत ईमानदार आदमी है, राइट? तुम एक ईमानदार आदमी हो, ये एक उर्दू का सेंटेंस है और टैग के तौर पे हमने राइट का वर्ड यूज कर दिया, यानी इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया। और इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि अब यहाँ पे जो है तुम सच बोल रहे हो, ये मैंने उर्दू में यूज किया और टैग के तौर पर डोंट यू, ये जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, तो ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेंटेंशियल या टैग स्विचिंग। और अब हम डिस्कस करते हैं कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में क्या फर्क है। याद रखें कि कोड मिक्सिंग हमेशा इंट्रा सेंटेंशियल होती है, यानी कहने की बात यह है कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज किया जाता है। लेकिन कोड स्विचिंग जो है इंटर सेंटेंशियल भी है और इंट्रा सेंटेंशियल भी है, तो ये तो आप जान ही चुके हैं। लेकिन एक ही सेंटेंस में अब कैसे पता लगेगा कि ये कोड स्विचिंग है या कोड मिक्सिंग है? तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा जाए आई नो डैट यू आर अ गुड टीचर। अब इस सेंटेंस में दो क्लोज यूज हुए हैं। आई नो ये एक क्लोज हो गया, डैट यू आर अ गुड टीचर ये दूसरा क्लोज है। तो जब एक क्लोज मुकम्मल एक लैंग्वेज में हो और दूसरा क्लोज मुकम्मल तौर पे दूसरी लैंग्वेज में हो, तो उसे कहा जाता है कोड स्विचिंग। जैसे अगर ये कहा जाए आई डोंट नो कि वो कब आएगा, यहाँ पे आई डोंट नो एक क्लोज है जिसे हमने इंग्लिश में यूज किया है, जबकि दूसरा क्लोज के वो कब आएगा ये जो से हमने उर्दू में यूज किया है। यहाँ पे हमने दो क्लोजेस की मदद से एक सेंटेंस बनाया, जिसमें फर्स्ट हमारा क्लोज इंग्लिश में था और जो दूसरा क्लोज था वो उर्दू में था, तो इसी को कहा जाता है कोड स्विचिंग। जब दोनों क्लोज मुकम्मल तौर पर डिफरेंट लैंग्वेज में हो और इसमें कोई दूसरा वर्ड यूज ना हो, तो ही उसे कोड स्विचिंग कहा जाता है। अब दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट नो कि उसका अटेंशन क्या है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लोजेस को जोड़ के हमने एक सेंटेंस बनाया। फर्स्ट क्लोज है आई डोंट नो, ये एक क्लोज हो गया, और दूसरा क्लोज है कि उसका अटेंशन क्या था, ये दूसरा क्लोज हो गया। तो एक क्लोज को हमने मुकम्मल तौर पे इंग्लिश में यूज किया, लेकिन क्या दूसरे क्लोज को हमने मुकम्मल तौर पे इंग्लिश में बोला है? नहीं। तो इसमें जो है इंग्लिश का वर्ड अटेंशन यूज हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि ये कोड स्विचिंग नहीं है बल्कि कोड मिक्सिंग है। तो हम कह सकते हैं कि मेन डिफरेंस क्या होगा कि जब दोनों क्लोजेस अलग अलग लैंग्वेज में होंगे तो वो कोड स्विचिंग है, और एक ही लैंग्वेज के अंदर अगर डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड्स यूज हो जाएंगे तो उसे हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। आई होप सो इस वीडियो के बाद आपको कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के दरमियान में फर्क समझ आ चुका होगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।